हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है क्लास 9 का कोऑर्डिनेटर्स, चैप्टर नंबर 8। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 8 कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स किसको बोलते हैं? सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोऑर्डिनेटर्स के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, किनको हम कोऑर्डिनेटर्स बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर्स के कितने टाइप्स हैं, ठीक है ना, और जितने भी टाइप्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, वो कैसे दिखते हैं, शेप कैसा होता है उनका। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटर सबसे पहले कोऑर्डिनेटर्स में कोऑर्डिनेटर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, फोर साइड होनी चाहिए। ठीक है ना, कोऑर्डिनेटर्स किसको बोलेंगे? जिसमें फोर साइड्स हो। ठीक है ना, फोर साइड से बनने वाली कोई भी एक क्लोज डायग्राम उसको हम कोऑर्डिनेटर्स कहेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम में बना हुए हैं, बात करते हैं हम। ये कोऑर्डिनेटर बनाया मैंने, ठीक है। इसकी बात करें, अगर इस डायग्राम के अंदर ए बी एंड डी सी ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना, क्या है, अगर ए बी पैरेलल है डी सी के, अगर किसी कोऑर्डिनेटर के अंदर टू अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है कोई भी एक है, ये डायग्राम जैसे हो सकता है इस तरह से, इस तरह से बना सकते हैं डायग्राम को। ये नाम लिया मैंने ए बी सी, इसमें ये और ये इसमें पैरेलल है, ठीक है। ये डायग्राम जैसे भी हो सकता है। तो कोई भी दो एक पेयर जो अपोजिट साइड्स का अगर पैरेलल हो, ये जो डायग्राम होता है, और जो अदर्स पेयर हैं, ठीक है ना, अपोजिट साइड है वो नॉन पैरेलल साइड है, ये और ये अगर नॉन पैरेलल साइड है तो इनको इस डायग्राम को हम क्या कहेंगे? ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है ना, ये ट्रेपेजियम, ये भी आपके ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम के बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जब हमने कौन से क्वेश्चन सोल्व किए थे, फील्ड बुक वाले, आपको पता हो फील्ड बुक वाले क्वेश्चन आपने अगर सोल्व किए हो तो इसमें ऐसे डायग्राम बनते हैं, ठीक है ना। और अगर इसका जैसे एरिया निकालना चाहिए, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, ठीक है ना, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, चलिए, या इसको अपन बोलते हैं हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, और सम ऑफ टू पैरेलल लाइन, ठीक है, सम ऑफ टू पैरेलल लाइन, यानी इसका और इसका सम और इसकी हाइट, अगर दोनों ये तीनों चीजें अगर आपको पता है, ये और ये, तो हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कस है, दो लाइनें अपोजिट जो है वो पैरेलल होनी चाहिए और अदर साइड जो है वो नॉन पैरेलल होनी चाहिए, तो इसको हम पैरेलल ट्रेपेजियम बोलेंगे। फिर दूसरा जो कोऑर्डिनेटर है, सेकंड टाइप का कोऑर्डिनेटर है, उसका क्या नाम है, कोई भी ले लेता हूं इसमें, बात करता हूं मैं स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर, और इसी के साथ मैं बना रहा हूं रोम्बस, ठीक है ना। दो डायग्राम है, ठीक है, ये दोनों डायग्राम में सिमिलरिटी क्या है वो बताऊंगा, दोनों डायग्राम में सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है वो बताऊंगा। इसमें देखिए स्क्वायर में हम जानते हैं कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, और इसमें भी क्या आप क्या लिख सकते हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। रोम्बस में भी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होती है, इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, सारे एंगल इक्वल होते हैं, और इक्वल है इसका मतलब ईच राइट एंगल, ठीक है ना, सारे एंगल इक्वल होते हैं स्क्वायर में, और हर एक 90 डिग्री का होगा, पता है। अब रोम्बस की बात करते हैं, तो रोम्बस की बात करते हैं, फर्स्ट तो मैंने लिखा है, अब इसमें लिखेंगे अपोजिट एंगल,
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन में लिखिए ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है, इसमें भी चारों साइड इक्वल होती है। इसमें ऑल फोर्स आर एंगल और ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। ये वाला एंगल इसकी इक्वल, ओके। अब डायगोनल्स की बात करते हैं। इसमें जो डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल्स आर इक्वल, तो इसमें क्या होंगे डायगोनल, एक डायगोनल देखिए बड़ा है, ये डायगोनल छोटा है, तो इसके डायगोनल्स क्या हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसमें डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। इस सिमिलरिटी क्या देखिए, ये जो डायगोनल है ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एंगल भी 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे दो में ईच अदर एट 90, ठीक है ना। और इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए, इसके जो डायगोनल होते हैं वो भी 90 डिग्री के, ठीक है ना। इसमें प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है ना। इसमें भी आपके 90 डिग्री, तो सिमिलरिटी क्या होगी, इसमें फोर साइड्स होगी, इसमें फोर साइड्स इक्वल है, इसमें फोर साइड्स इक्वल है, और सिमिलरिटी क्या होगी, इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसमें भी दोनों डायगोनल इसके 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट, ये दोनों सिमिलरिटी होगी। और इसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये इधर इसके इक्वल, ये इसके, ठीक है। इसमें दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे डायग्राम हम देखते हैं, ये तो हो गया आपके स्क्वायर और रोम्बस के प्रॉपर्टी और इनकी डेफिनेशंस। फिर हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, कौन सा किसके सिमिलर, अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, कौन कौन सी चीजें इक्वल होती है और कौन सी और इक्वल होती है। ये एक तरफ बन रहा है रेक्टेंगल और दूसरी साइड बन रहा हूं यहाँ पे पैरेललोग्राम, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें भी आपकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जैसे इसका नाम लिख दो यहाँ पे, देखिए ए बी सी डी मैंने नाम लिख दिया है, इसका नाम है लिख दिया पी क्यू आर एस, ठीक है। तो देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। यानी ए बी जो है वो ई सी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, यानी इनका जो मेजरमेंट है, लेंथ है, वो दोनों की सेम और इन दोनों की मेजरमेंट या लेंथ दिखती है वो सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इसके साथ में एक वर्ड और जोड़ दिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें भी आप जोड़ दीजिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। पैरेलल ये दोनों पैरेलल भी है और ये दोनों भी पैरेलल है, इसी तरह से ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ये इक्वल भी है और दोनों पैरेलल भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पैरेललोग्राम, पैरेलल है तो पैरेललोग्राम। दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ईच एंगल इज राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ इसके जितने भी एंगल है, फोर एंगल्स आर इक्वल एंड ईच 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री होते हैं। और इसमें आपको लिखना है
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल पी आर के इक्वल है और जो क्यू है वो एस के इक्वल है, ठीक है ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो एडजेसेंट एंगल, ये जो पी और क्यू का जो सम है, एंगल पी और एंगल क्यू का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। कौन सा एंगल है ये, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा कि एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं तो कहां शो करें इनको, एक ही लाइन पर बनने वाला दो एंगल। इसी तरह से आर और क्यू भी एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम भी 180। इसी तरह से आर और एस का जो सम है वो भी 180 होता है, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है। इसी तरह से पी और एस जो है वो भी आपके एडजेसेंट एंगल है और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। और देखिए और क्या इसमें लिख सकते हैं हम, अब इसके डायगोनल्स की बात करते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना, दोनों डायगोनल इसमें इक्वल होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। देखिए पी से आर तक एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल ये, ठीक है, ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अलग है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अलग है, तो इनके डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं, इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कभी भी एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है ना, इसमें भी 90 डिग्री नहीं बनेगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। 90 डिग्री बनते हैं दो ही डायग्राम है इसमें, स्क्वायर और रोम्बस, और तीसरा डायग्राम होता है काइट, इसमें जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री को इंटरसेक्ट होते हैं, इसमें जो डायगोनल है वो 90 डिग्री को इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट जरूर होते हैं। क्या लिख सकते हैं इसके, क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया तो ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर सी तक ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। इसी तरह से बात करते हैं ओ बी और ओ डी की, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। इसी तरह से इसमें भी हम प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, ठीक है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। इसी मैंने इसको भी ओ दे दिया, तो P से लेकर O तक वाला जो पार्ट है वो और O से लेकर R तक वाला पार्ट, ठीक है ना, OP और OR दोनों इक्वल होंगे, एंड द सेम OQ और OS ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, हाफ इधर ठीक है। इसी तरह से आधा वाला पार्ट इधर, आधा वाला, ओके। और क्या है इसमें, अपने लास्ट वाला जो डायग्राम है वो है काइट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। काइट सबको पता है, काइट जनरली आपके माइंड में चलता है। काइट को आप बहुत सारे बच्चे स्क्वायर मानते हैं, बहुत सारे इसको रोम्बस मानते हैं, ठीक है ना, जो कि काइट ना स्क्वायर होती है ना ही रोम्बस शेप की होती है, ठीक है ना। डिस्कस कर रहे हैं हम काइट भी है एक टाइप, द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। काइट के बारे में बात करते हैं। मैंने दो डायगोनल ए बी सी बी डी, तो ये जो ए डी जो डायगोनल है, सपोज करें ए डी जो डायगोनल है, ठीक है ना, वो बड़ा है इससे, डायगोनल बीसी से। अगर ऐसी कंडीशन हो कि डायगोनल एडी और डायगोनल बीसी दोनों क्या हो, दोनों की जो लेंथ हो वो अलग अलग हो, ठीक है ना, मान लेना कि ये बड़ी है और ये छोटी है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा हो वो क्या हो, 90 डिग्री बन। तो जब हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं इसको ज्वाइन करने से,
वो क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, इसका एक डायगोनल इक्वल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया तो ओ बी और ओ सी, ओ बी और ओ सी ही इक्वल होगा, ठीक है ना। अब आप ये नहीं कहेंगे ये और ये इक्वल होते हैं, इसमें ये और ये इक्वल नहीं होते ट्राइड में, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए ओ और ओ डी, यहाँ पे आप लिख दीजिए नॉट इक्वल। अगर ये कंडीशन है तो वो क्या होगी, ये कंडीशन किसमें होती है, काइट के अंदर, काइट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। ये हो गया हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स के बारे में। अब कोऑर्डिनेटर्स के बारे में और भी डिस्कस करते हैं, एंगल्स के बारे में बात करते हैं सबके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर्स में हमारे पास क्या क्या आपने बोला है अभी, सबसे पहले ट्रेपेजियम हमने पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, और रोम्बस हमने पढ़ लिया, उसके बाद रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के साथ में हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, और फिर टाइप, ठीक है ना। और एक टाइप और होता है खुद, कोऑर्डिनेटर खुद होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटर खुद भी एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। तो इतने टाइप हो गए कोऑर्डिनेटर्स के, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के कोऑर्डिनेटर्स हो गए। अब कोऑर्डिनेटर्स के बारे में और बहुत सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके इस लेसन में काम आएंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटर्स की बात करते हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स के बारे में क्या जानते हैं हम, ऑल फोर साइड्स, कौन सी भी आपके किसी भी टाइप की साइड है, ए बी सी डी, ठीक है। फोर साइड का एक क्लोज डायग्राम, क्लोज प्लेन फिगर उसको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, हो सकता है ये सब अलग अलग लेंथ की, ठीक है ना। कोई भी इसमें प्रॉपर्टी आपके नहीं लेंगे, ए बी अलग है लेंथ की, बी सी अलग है, सी डी अलग है, और डी है, ये सभी अगर अलग अलग लेंथ के तो हम उसको कोऑर्डिनेटर्स के अंदर पॉइंट। एंगल्स कितने होंगे इसके, कितने एंगल्स हैं कोऑर्डिनेटर्स में, एंगल कितने होते हैं, एक साइड्स कितनी होती है कोऑर्डिनेटर्स में, एंगल्स कितने होंगे 4, और साइड्स कितनी होगी 4, और डायगोनल्स कितने होंगे, डायगोनल्स होंगे 2, ठीक है, दो डायगोनल्स, ठीक है। 4 एंगल्स, 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स, ये सब मिला के टोटल कितना हो गया 10। तो कोऑर्डिनेटर्स के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं, 10 एलिमेंट्स। कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन है कोऑर्डिनेटर्स, तो आंसर क्या होगा आपका 10 एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर कितना होता है, ट्रायंगल के अंदर आपके एलिमेंट्स कितने होते हैं 6, 3 आपके एंगल और 3 आपके साइड्स होते हैं। तो ट्रायंगल्स के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं 10, ठीक है। फिर बात करते हैं हम किसी कोऑर्डिनेटर्स के जो एंगल होते हैं, सभी एंगल्स ए बी सी डी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर, यानी आपके पास अगर ऐसा हो a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल्स टू अब कितना लिखेंगे 30, ठीक है ना। सभी एंगलों का सम कितना होता है 360। तो ये जितने भी ट्रेपेजियम हुआ, स्क्वायर हुआ, रोम्बस हुआ, रेक्टेंगल हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, पाइप हुआ, इन सबके इंटीरियर एंगलों का जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब देखिए फिर अपन बात करते हैं इसके स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की, इनमें और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। वो हम इसमें देखते हैं। ये तो हो गया आपके कोऑर्डिनेटर्स के 10 एलिमेंट्स, और ये इसका सम होगा। की बात करते हैं पैरेललोग्राम्स, ठीक है। ऑफिस में पैरेललोग्राम क्या आ जाता है, ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी डी क्या है, कोई एक पैरेललोग्राम है, ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है। अगर इस बीच में कोई आपने
इससे डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है ये इसको दो ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ये दूसरा ट्रायंगल ये, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे हमेशा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल, ठीक है ना। ये लिखा है ए बी डी, तो आप स्टार्ट करेंगे यहां से ट्रायंगल सी, ठीक है ना, सी डी बी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, देखिए ये इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये आपके कॉमन साइड हो गई, तो भाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी रूल जो लग रहा है ये दोनों को प्रूव करने के काम हो जाएगा कि ये वाला ट्रायंगल और इसके इधर वाला ट्रायंगल दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए। ऐसा ऐसा सिस्टम आपकी स्क्वायर में भी होगा, स्क्वायर में आपके दो ट्रायंगल बनेंगे तो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से रोम्बस में भी आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया तो दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से आपके रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी आपने डायगोनल ड्रॉ किया तो वो भी जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो भी आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें और क्या हम पढ़ सकते हैं इसमें, उसमें और डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टीज वगैरह। बस जनरल सी जो इक्वेशंस है, डेफिनेशंस है वही आपके फर्स्ट में आपके इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में आप लोग सिर्फ हमने क्वालिटेटिव क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज आपको सीखनी है। जितने भी टाइप के क्वालिटेटिव्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है, ठीक है। इस वीडियो में तो कौन सा किस क्वाड्रेटर में किस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बिल्कुल आपके डायग्राम दिमाग में जाना चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी सारी दिमाग में जानी चाहिए। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी पता लगना चाहिए, दोनों में क्या सिमिलरिटी है वो भी पता लगना चाहिए, ठीक है। तो ये आज का वीडियो आपके यही हम खत्म करते हैं। और इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम जो भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड वो हम आपको सॉल्व करवा देंगे, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।